मृत्यु के बाद में कुछ लोग वापस आते हैं, उसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। बहुत कम केसेस में ऐसे होता है। ये सब बकवास की बातें हैं। एक बार यमराज की फांसी में फंसा तो दोबारा छूटने की ताकत नहीं होती। वहाँ चूक थोड़ी होती है। रमेश नाम के लाखों आदमी हो सकते हैं विश्व में, तो बोले रमेश की मृत्यु होनी है तो वहां तो एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा हिसाब हो गया। उत्तर प्रदेश के अमुक गांव के अमुक कोने में अमुक जगह इतनी आयु, इतना रंग, इतना रूप, एक सेकंड में अंतर्यामी है। एक सेकंड में जाकर के उसका काम तमाम कर दिया। तो ऐसा थोड़ी है कि अब यमदूत जो घूमे कि भैया तुम रमेश हो कि तुम रमेश हो, कि यमराज के पास गए, बोले ये रमेश नहीं यार, वो वाला रमेश रहा है। बोले छोड़ो इसे ऐसा हो, वहां दिन भर झगड़े चलता रहे। ऐसा नहीं अगर किसी का 1 रुपया भी कर्ज हो जाए तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो महाराज जी इसी चीज पर सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था। 1-2 रुपए तो इधर उधर हो ही जाते हैं महाराज जी। महाराज जी अनजाने में अगर कर्ज हो जाए, अनजाने में ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन जानकर हमने किसी से 500 रुपया लिया है या 500 रुपए की चीज ली है, तो मुझे अपने जीवन में चाहिए कि बहुत जल्दी निपटा दे, हम उसका कर्जा ना ले। जी क्या कोई अगर खान पान कराए या कोई किसी ने पेट्रोल भरवा दिया या किसी ने कोई उपहार दे दिया, ये भी कर्जे के अंतर्गत आता है? नहीं, कर्जे के अंतर्गत नहीं आता है। यदि हमारा कोई रिलेशन है या कोई भावुकता का भाव है और हम उसके घर जाते हैं, हमें प्रसाद पवा देता है, तो कभी हमारे घर आता है, प्रसाद पा लेता है, इसका कोई कर्जा नहीं। अब हमारी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवा रहा है, हमें देखना है कि हमसे कोई बुरा आचरण तो नहीं करवाना चाहता है, घूस तो नहीं दे रहा है हमको, हम ऐसे क्यों डलवा ले पेट्रोल? दोस्ती यारी में। हाँ, तो दोस्ती यारी में तो दोस्त है तो फिर डाल देता है, तो हम कभी उसका भी कार्य कर देते, वो बात अलग है। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे कोई हमारी जेब में पैसा डाल दे, ऐसे कोई ऐसे कौन कर रहा है? हम जैसे 4 दोस्त आए हैं, कल हमें खिला दिया बड़े होटल में। देखो दोस्त की बात अलग है। अगर वो करोड़पति है तो अपने हिसाब से खवाएगा, जब हमारे घर आएगा तो हम बोरा में बिछा करके उसको रोटी दाल पवाएंगे, वो बात अलग है। कर्जा एक अलग चीज होती है। ये खान पान, मान लो वो हमको रबड़ी पवा रहा है, हमारी सामर्थ्य, तो हम चाय पिला रहे थे, तुम्हारी चाय उसकी रबड़ी की समानता कर लेंगे, क्योंकि आप गरीब आदमी हो, धनी है, और दोनों दोस्त हैं, तो 1000 रुपए का भोजन पवा देता है, हमारे पास पानी है तो हम केवल पानी पिला देते हैं, तो बराबर हो जाएगा। मन से कोई क्यों ले? ये भी तो होना चाहिए। क्यों ले? हराम का क्यों ले? हराम के खाने की आदत क्यों बनावे? नहीं लेना चाहिए। मेहनत की कमाई हम ऐसे क्यों ले? ऐसे क्यों ले? ऐसे अधर्म की बात नहीं। कोई कण ऐसा नहीं जो जीव ना हो। जैसे मूली है, इसमें भी जीव है। नहीं, आप उखाड़ के रख दे, देखो मुरझा जाती कि नहीं मुरझा जाती, तो उसमें भी जीव है। गेहूं है, उसमें भी जीव है। गन्ना है, उसमें भी जीव है। तो जीव बिना जीवे नहीं। तो जिसको शास्त्र ने कह दिया कि ये तुम आहार करो, वो हमारे लिए ठीक हो गया, और जिसको निषेध कह दिया वो नहीं। जैसे हमारे लिए अन्न, फल, फूल, ये सब जीव ही हैं, सब जीव हैं। जीव बिना जीवे नहीं। हमारे लिए शास्त्र ने जो निर्धारित कर दिया कि ये आपका आहार है, वो जैसे सिंह है, वो गाय को जबरदस्ती बलात् मार करके खाता है, उसके लिए कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसका आहार निश्चित है। वो बलपूर्वक हिंसक स्वभाव वाला, वो जिस पशु को चाहे मार कर खा ले, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। तो अपने लिए जैसे मूली उठाए, उखाड़ी, खाया, कोई अपराध नहीं। ऐसे हिंसक जीवों के लिए अपने अनुसार वो जैसे मृग आदि को मार के खाते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, उनके लिए कोई अपराध नहीं। जीव बिना जीवे नहीं। बिना जीव के जीव आहार किए जी नहीं सकता है। ये जो अन्नादि है ना, ये सब जीव हैं। इनके बिना जीवन के, अब देखो एक गेहूं का पेड़ उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाएगा, और लगा है तो हरा भरा है, मतलब उसमें भी चेतना है। तो इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना है, जानबूझकर किसी जीव को मारना नहीं, लेकिन अपनी सफाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ करने पर अगर ऐसा होता है तो भगवान जाने। मोबाइल अगर कलयुग ने चलाया तो उसमें गुण भी है और दोष भी है। कलयुग आधुनिक जो चलाए है, अच्छा सुनो, तुम रोज कथा बैठ के हमारे पास थोड़ी सुनते हो, लेकिन रोज मोबाइल से सुनते हो, तुम्हारा परिवर्तन होता है कि नहीं? आप आए ही वो मोबाइल से सुन के, तो अब आप मोबाइल को अगर बुरा कह दो कि मोबाइल तो आधुनिक कलयुग ने चला दिया, तो उसमें बुरा भी पार्ट है और अच्छा भी पार्ट है। तो वैसे शास्त्र में मोबाइल भी तो नहीं लिखा, उसमें तो लिखा कि ऐसे परस्पर बैठ के चर्चा, बट आज आधुनिक युग होने के कारण कितना सहयोग मिल रहा है। देखो, हमको ये देखना है कि हमारी समाज का परिवर्तन कैसे होना है। युग धर्म है, कलयुग का प्रभाव। लाखों लोग जो आज उत्साहित होकर नाम जप में लगे हैं, अगर हमारी बात झूठी होती तो आज हमारे लाखों लोग जो भारतवासी हैं या विदेश में भी हैं, वो क्यों प्रभावित होते हैं? परिवर्तन है कि नहीं? यार दवा, डॉक्टर चाहे जैसा हो, दवा काम करे तो हमें पकड़ लेनी चाहिए। ये दवा है, तुम दवा को खाओ। सर्जन दवा काम नहीं कर रही तो हमारे किस काम का?
नौजवान लोग मदिरा मांस छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे, तो अगर झूठी बात होती तो कैसे परिवर्तन होता? तो बात समझनी, ये भगवत मार्ग है, ये सत्य मार्ग है, और भगवान के नाम में, भगवान की महिमा में कोई भी बाधा नहीं है। कलयुग भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। कलयुग सहयोग कर रहा है। सब संतों की कृपा से जो बोल रहे हैं, वो संतों के महापुरुषों की बात है, वो तुम्हारा कल्याण कर देगी। बस हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारा मंगल होना चाहिए, हमारा परिवर्तन होना चाहिए। क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया? कोई साया फाया नहीं। किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग, और उसको, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? नहीं तो नहीं, हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो, और चला जाए। फिर दूसरा आवे, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? और 20 का है, अगर वो अस्पताल न पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो। वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते हैं वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है, और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। इसलिए कर्मों का सुधार करो।